हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 21 की, जो कि 25 अगस्त के लिए जारी की गई है। क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें भी हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं सेल की, तो हम सेल को एटलीस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। अब बात करते हैं अगर साइटोप्लाज्म की, तो फ्लूइड इनसाइड द सेल कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और बेसिकली ये सेल जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा छोटी छोटी अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इट वाज प्रेजेंट मेनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे। और ये अलग अलग सेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग क्रूशल फंक्शंस को करती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को करती हैं सेल में, जो कि स्टोरेज ऑफ प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, एनर्जी का हो गया, वेस्ट डिस्पर्सल का हो गया। अब जो लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इट वाज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनिज्म एंड नोन एज प्रोटोप्लास्ट। अब बात आती है मेटाबॉलिक प्रोसेस की बच्चों। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि जब भी कोई सेल परफॉर्म करता है, तो बच्चों जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस की, तो जितने भी हमारे लिविंग सेल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जो कि इनसाइड द सेल्स केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होते हैं। अब इसमें या तो कोई सब्सटेंस बनता है या फिर उसका ब्रेक डाउन होता है। एग्जांपल अगर देखें तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन का और ग्लूकोज का प्रोडक्शन, ग्लूकोज से एनर्जी का प्रोडक्शन सब्सटेंस के ब्रेक डाउन का है एग्जाम्पल बच्चों। अब ऑल दिस केमिकल रिएक्शन विच आर अकरिंग इनसाइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस, और ये कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में चलते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म को एक जनरल टर्म में डिस्क्राइब करें तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लिविंग स्टेट ऑफ ए सेल एंड ऑर्गेनिज्म, ये ज़रूरी है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों एनिमल और प्लांट सेल की। तो जब हम बात करते हैं एनिमल और प्लांट सेल की, तो इन्हें हम आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ चुका है। सेम वही चीज़ें आपको इस क्लास में पढ़नी है। जैसे कि सेल वाल हो गया, बेसिक डिफरेंस में अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में सेल वाल होती है, इधर सेल वाल नहीं होती, इधर क्लोरोप्लास्ट होता है, इधर नहीं होता है। फिर है वैक्यूल जो होते हैं वो यहाँ पे बड़े स्मॉल इन नंबर, और इधर स्मॉल और लार्ज इन नंबर, ये दोनों डिफरेंस है। उसके बाद सेंट्रोसोल इसमें होता है, इसमें नहीं होता है बच्चों। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच के, ये आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में भी आपको लगभग वही चीज़ें पढ़नी है। अब ज़रा बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ एंड नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज। तो बच्चों इस डायग्राम में आपको यही बनाना है, ये आप डायग्राम इस वर्कशीट में से बना सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस, गिव वन एग्जाम्पल। तो chemical reaction occurring inside the cell are known as metabolic process. It may be chemical reaction in which some substances are formed like synthesis of protein, and some substances are broken down to form another compound like breakdown of glucose to produce energy. ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो चलो बच्चा डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल का। तो बच्चों अगर बात करें हम प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस की, तो इट डजंट हैव सेल वाल, इसमें अंदर सेल वाल होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा। ये इरेगुलर शेप और राउंड शेप का होता है, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप का होता है। इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोल दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का, इसे आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म वाज ए फ्लूइड विच इज़ फिल्ड इनसाइड द सेल एंड कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस और सारी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।